नमस्कार दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा कैंसर के जैसे जैसे पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं वैसे ही उम्र दराज जो पुरुष होते हैं जिनका उम्र 60, 65, 70, 80 साल से क्रॉस हो गया होता है, तो कहीं ना कहीं उनमें जो सबसे कॉमनली पाया जाने वाला कैंसर है वो प्रोस्टेट कैंसर है। एज के साथ में प्रोस्टेट कैंसर का जो चांसेस होता है डेवलप होने का वो बढ़ता जाता है। तो इसी के बारे में हम इस बार बात करेंगे, प्रोस्टेट कैंसर के बारे में कि एग्जैक्टली वो क्या है और उम्र के साथ बढ़ता क्यों है, इसके लक्षण क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, डायग्नोसिस क्या है। तो इन सब को जानने से पहले सबसे पहले ज़रूरी जो है वो है बेसिकली ये प्रोस्टेट क्या चीज़ है। सबने सुन तो लिया कि प्रोस्टेट कैंसर प्रोस्टेट कैंसर प्रोस्टेट कैंसर, लेकिन ये प्रोस्टेट है क्या चीज़। जो हमारा जो पेशाब का थैली होता है, किडनी से हमारा पेशाब बना, वो यूरेटर के रास्ते जो पेशाब की नलियाँ होती हैं वो यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हुआ और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा मतलब जो पेशाब का नली है वो होते हुए बाहर निकल गया। तो जो पेशाब का नली और जो यूरिनरी ब्लैडर है, जो पेशाब का थैली है, उन दोनों के बीच के जंक्शन में एक ग्रंथि लगी होती है जिसे हम प्रोस्टेट कहते हैं। इस ग्रंथि के बहुत से कारण होते हैं। पेशाब की नली होती है और जो पेशाब का थैली होता है, उन दोनों के जंक्शन में, उन दोनों का जहाँ मिलाव होता है, जुड़ाव होता है, वहाँ पे जो ग्रंथि लगी रहती है उसको प्रोस्टेट कहते हैं। तो इस प्रोस्टेट के वहाँ पे लगे रहने के बहुत सारे कारण होते हैं और उसके बहुत से फंक्शंस होते हैं, जैसे कि जो पूरी जो पेशाब की नली है उसमें सिक्रीशंस देना ताकि वो मॉइस्चर रहे, इन्फेक्शन से लड़ना, और जो कॉन्टिनेंस है बेसिकली जो पेशाब का बहाव है उसको कंट्रोल करना। तो उसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिसकी वजह से वो जो पेशाब की थैली का जो एग्जिट पॉइंट है जहाँ से पेशाब निकलता है, पेशाब की नली को जुड़ता है, वहाँ पर वो लगा रहता है। अब इसमें अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, अलग अलग जोन होते हैं प्रोस्टेट में। तो नॉर्मली क्या होता है कि उम्र के साथ में धीरे धीरे जो प्रोस्टेट का साइज़ है वो बढ़ता जाता है। और आपने बहुत कॉमनली सुना होगा 65-70 साल की उम्र में बहुत सारे पेशेंट्स को TURP किया जाता है, प्रोस्टेट रिसेक्शन किया जाता है। वो क्या होता है, क्योंकि उसका साइज़ बढ़ जाता है और वो पेशाब की नली में प्रेशर बनाना शुरू कर देता है। प्रेशर बनाना शुरू कर देता है तो पेशाब अच्छे से साफ़ नहीं होता है, या पूरी रात भर जो मरीज़ है वो भाग भाग के पेशाब करता है, तो उसका साइज़ बढ़ने से ये सिम्टम्स आते हैं। और वही साइज़ बढ़ के अगर वो कैंसर में डेवलप हो जाए तो दिक्कतें 10 गुना और बढ़ जाती हैं। तो अभी हमने जाना कि ये प्रोस्टेट होता कहाँ पे है, ठीक है। अभी मैं बात करना चाहूँगा प्रोस्टेट कैंसर के कारणों की, कि इसके कारण क्या है। देखिए, जो हर कैंसर का कारण है, चाहे वो नशा हो, पान तंबाकू हो, बीड़ी सिगरेट हो, दारू हो, ये तो कॉमनली है ही। लेकिन प्रोस्टेट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो कहीं ना कहीं शरीर में विद एज बढ़ता जाता है। वो एक हार्मोन डिपेंडेंट कैंसर है। तो प्रोस्टेट कैंसर का बात करेंगे तो प्रोस्टेट कैंसर जो है वो बेसिकली हमारे टेस्टोस्टेरोन पे डिपेंड करता है, जो हमारा टेस्टिस से निकलता है। तो विद एज धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है उसका इफेक्ट जो प्रोस्टेट पे बढ़ता जाता है और उसमें कैंसर डेवलप होने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जितना ज़्यादा एज उतना ही प्रोस्टेट कैंसर होने का रिस्क बढ़ता है। एक नॉर्मल इंसान में बिकॉज ऑफ हार्मोनल इफेक्ट जो प्रोस्टेट का साइज़ बड़ा होगा वो नॉर्मली क्या होता है, बिनाइन होता है, उसमें कैंसर का रिस्क कम रहता है, जिसे हम BPH बोलते हैं, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। लेकिन वही चीज़ें जब धीरे धीरे लॉन्ग टाइम के लिए मेंटेन रहती है और लॉन्ग समय के लिए 15-20 साल शरीर में रहती है तो वो कैंसर डेवलप हो जाता है। इसलिए बोलते हैं बियॉन्ड 80 ईयर्स ऑफ एज 80% चांस ये रहता है कि कहीं ना कहीं उनके शरीर में प्रोस्टेट कैंसर होगा। तो कहीं ना कहीं एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे प्रोस्टेटिक एग्जामिनेशन बड़ा ज़रूरी होता है। एक अपने क्लिनिशियन से मिलना ज़रूरी होता है ताकि वो अर्ली स्टेज में प्रोस्टेट कैंसर को पहचान सके। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है, ताकि उसको समय रहते डायग्नोस कर लिया जाए, पकड़ लिया जाए। धन्यवाद।